हाय फ्रेंड्स वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज जो है हम स्टेट पार्ट टू का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, पार्ट टू के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है 5 पाठों का दोस्तों समावेश होता है। और यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि इस वर्ष आपके कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं। जैसा कि भाग 1 के अंतर्गत हमने 4 पाठों का अभ्यास किया, पाठ 1 से पाठ 4, निर्देशांक, सह संबंध, नियत संबंध और सामायिक श्रृंखला। तो दोस्तों, पार्ट 1 यानी कि भाग 1 जो था स्टेट का, वह दोस्तों आपके लिए 48 मार्क्स का था। यानी कि प्रत्येक चैप्टर जो दोस्तों था वह आपका 12-12 मार्क्स का था। यहाँ पर दोस्तों पार्ट 2 की जो गाइडलाइंस है उसमें दोस्तों 5 प्रकार के पाठों का समावेश होता है। जैसे कि पहला पाठ संभावना है, दूसरा पाठ है यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण, तीसरा पाठ है प्रमाण वितरण, चौथा पाठ है लक्ष्य और पांचवा पाठ जो है विकलन है। यहाँ पर ये तीनों पार्ट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए संभावना के पाठों के अंतर्गत इनका दोस्तों क्या होता है, समावेश माना जाता है, समावेश किया जाता है। जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट 1 जो दोस्तों है आपका 48 मार्क्स का है, तो पार्ट 2 जो है आपका 52 मार्क्स का है, जिसमें संभावना 12 मार्क्स की आएगी। यहाँ पर दूसरा पार्ट जो है 10 मार्क्स का, प्रमाण वितरण 10 मार्क्स का, लक्ष्य जो है वो भी 10 मार्क्स का रहेगा और विकलन फल जो है दोस्तों वो भी 10 मार्क्स का ही रहेगा। और जब आप 12वीं पास हो जाओगे इसके बाद आगे की क्लासों में दोस्तों जब आप जाओगे, आगे क्लासों में दोस्तों आप जाओगे, तब वहां पर मतलब क्या स्टेट पार्ट 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मतलब क्या है, पार्ट 2 में खास करके आप मतलब क्या है, भविष्य से जुड़ा हुआ जो भी स्टेटिक्स है उसमें खास करके आपके लिए ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं संभावना। संभावना की जो कि 10 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए आपका इस समय प्रेजेंट में कोर्स में है दोस्तों। तो संभावना के अंतर्गत सबसे पहले संभावना प्रोबेबिलिटी जो कि 10 मार्क्स का आएगा। संभावना में जो विषय वस्तु है इसमें प्रस्तावना का हमें अभ्यास करना है। इसके यादृच्छिक दूसरा नंबर टॉपिक जो दिया है यादृच्छिक प्रयोग और निर्दर्शावकाश का भी दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। जिसके अंदर यादृच्छिक प्रयोग क्या है, निर्दर्शावकाश क्या है, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद जो है घटना, घटनाओं में निश्चित घटना, असंभव घटना और विशिष्ट प्रकार की जो घटनाएं हैं उसका भी हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अभ्यास करना है। उसके बाद अगला टॉपिक जो दिया है संभावना की गणितिक परिभाषा का हमें अभ्यास करना है। संभावना के योग के नियम का हमें अभ्यास करना है। ठीक है, इतनी चीजें जो है आपको इस वर्ष कोर्स में आएंगी। और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो भी देख लेते हैं। शर्ती संभावना तथा संभावना के गुणाकार के नियम का समावेश शायद इसके अंदर नहीं है, जिसमें आपकी क्रमशः शर्ती संभावना, निरपेक्ष घटनाएं, संभावना के गुणाकार का नियम, पूर्ति सहित और पूर्ति रहित का चयन और संभावना की सांख्यिकी परिभाषा का समावेश शायद इस बार कोर्स में नहीं रहेगा। फिर भी मतलब क्या है, एक बार और मैं कोर्स देख लूंगा, यदि कुछ चीज़ें इसमें से आएंगी तो वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पाठ 1 संभावना। संभावना जो कि 12 मार्क्स के लिए आपके लिए पूछी जाएगी। संभावना से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी कक्षा 10 में संभावना या प्रायिकता नाम के चैप्टर्स में आपने इसको पढ़ा होगा, रीडिंग किया होगा। तो दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई जो है सबसे पहले तो थियरी कंटेंट हमें इसका क्लियर करना रहेगा। थियरी कंटेंट में क्या दिया हुआ वो थोड़ा सा हम आज इसका परिचय लेंगे। संभावना क्या है, क्या किस तरह से दर्शाया हुआ। प्रस्तावना में हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं क्या होती हैं, बनती हैं। हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं कैसी होती हैं, अनेक प्रकार। कुछ घटनाएं क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, और कुछ घटनाएं कैसी होती हैं दोस्तों, अनिश्चित होती हैं। निश्चित घटनाएं की मतलब जिन घटनाओं को घटना मतलब क्या है, तय है। प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं तो वो सब घटनाएं निश्चित प्रकार की होती हैं। और जो घटनाएं मतलब क्या होती हैं, प्रयोग के आधार पर, यानी कि बिना एक्सपेरिमेंट किए मतलब क्या है, वह घटनाएं बन ही नहीं सकती। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित घटनाएं कहते हैं। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं निश्चित रूप से बनेंगी ही, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे कि जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य मरेगा, ये तो सत्य घटना है। जो जन्म लेगा वो मरेगा, निश्चित घटना है। वृक्ष से टूटा हुआ फल जमीन पर गिरेगा, ये भी सत्य मतलब निश्चित घटना है। किसी व्यापारी को वस्तु की प्रति इकाई की बिक्री से यदि ₹10 का लाभ मिलता हो तो वस्तु की 50 इकाई की बिक्री से ₹500 का लाभ मिलेगा, ये भी सत्य घटना है। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयकृत बैंक में ₹1,00,000 पर वार्षिक 7.5% की दर से ब्याज पर रखने से वर्ष के अंत में उसे ₹7,500 ब्याज मिलेगा, ये भी निश्चित है। तो ये सभी घटनाएं दोस्तों क्या बताई गई हैं, निश्चित बताई गई हैं। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बनेंगी या नहीं बनेंगी, ऐसा पहले से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जैसे कि किसी संतुलित सिक्के को उछालने से उसकी ऊपरी सिक्के हिस्से पर छाप आएगा। 6 भुजा वाले संतुलित पासे को उछालने से ऊपर की ओर मिलने वाला अंक 3 हो,
नवजात शिशु का लिंग नर हो, कारखाने में उत्पादित इकाई की गुणयुक्तता क्षति रहित हो, वर्तमान वर्ष में कुछ विस्तार में वर्षा कितनी होगी, वर्तमान वर्ष में राज्य में गेहूं की फसल का उत्पादन कितना होगा, दो देशों के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट मैच का परिणाम क्या आएगा, इत्यादि। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर जो है कुछ परिणाम जो है जैसे कि हमें निश्चित हो गया कि ये सभी निश्चित घटनाएं हैं, परंतु कुछ घटनाएं तो कुछ घटनाएं दोस्तों जैसा कि जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि किसी संतुलित सिक्के को उछालने से उसके ऊपरी हिस्से पर छाप आएगा। छह भुजाओं वाले संतुलित पासे को उछाले, बिना उछाले मतलब क्या है आप पता नहीं कर सकते कि मतलब क्या है, सिक्के पर क्या आने वाला है, पासे पर क्या आने वाला है, कारखाने में उत्पादित इकाई, ये सब चीजें क्या है अनिश्चित होती हैं। ये घटनाएं ऐसी हैं कि घटेंगी, घटित होंगी ऐसा हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इन घटनाओं को घटने के विषय में सचोट रूप से अनुमान करना क्या है, संभव नहीं है। ऐसी घटनाएं बने या ना बने उसकी थोड़ी बहुत संभावना का ख्याल हम अपनी सूझबूझ से क्या है प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। ऐसी घटनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी का आधार कैसा होता है, अज्ञात तत्वों पर होता है। मतलब कि वैसे तत्व जो हमें पहले से डिफाइन यानी वो ज्ञात हमें होते नहीं है, जिसे हम चांस कहेंगे। ऐसे चांस पर आधारित घटनाओं को यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं। ऐसी अनियमित घटना घटने के अनुमान को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए संभावना का क्या किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम संभावना के सिद्धांत, संभावना की विशिष्ट परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा, संभावना की उपयोगिता विषय को प्रदर्शित करने वाले उदाहरणों का दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें अभ्यास करना है। अब हम संभावना के अध्ययन में उपयोगी कुछ पदों का दोस्तों क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे कि यादृच्छिक प्रयोग और निर्देशावकाश। यहाँ 2 से 3 प्रयोग दोस्तों यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम के माध्यम से शो किया हुआ है। प्रयोग नंबर 1 सिक्का उछालने का प्रयोग है। तो मतलब बिना सिक्का उछाले आपको पता चलेगा कि हेड आएगा या टेल आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अनुमान की मतलब ऐसा हो जाता है कि सिक्का उछाला जाए और मतलब क्या हो, हेड पड़ जाए या टेल पड़ जाए। तो ऐसा हो सकता है, परंतु हर बार ऐसा होता नहीं है। बिना मतलब क्या है, सिक्का उछाले आप कह नहीं सकते कि मतलब कौन सी टीम टॉस जीतेगी। उसी तरह से जैसे ये डाइस का साइन दिया हुआ, डाइस का चित्र दिया हुआ, जब तक आप मतलब क्या है डाइस क्या है फेंकोगे नहीं, पासा फेंका जाता है, सिक्का उछाला जाता है, ध्यान रखना है। तो पासा जब तक आप फेंकोगे नहीं तब तक मतलब क्या है, उसमें जो पासा जो होता है वह षष्ठ भुजा मतलब 6 भुजा वाला होता है, जिसमें 6 भुजाओं पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंकित होते हैं। तो इस तरह से जब आप पासा फेंकते हो तो उस पर से मतलब क्या है आपको ख्याल आता है कि पासे पर क्या आया। उसी तरह से यहाँ पर एक चक्र वाला परिणाम दिया हुआ है, जिसमें मतलब क्या है कि माना कि 0 1 2 से लेकर 9 ऐसे 10 अंकों से चित्रित एक चक्र एवं उसके सामने रखा गया एक निशान है। इस चक्र को हाथ के द्वारा गोल गोल घुमाया जाए और गोल गोल घूम कर कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाता है। यानी इस चक्र को यदि आप घुमाते हो, इसके सामने एक निशान है और आप एक धारणा कर लेते हो कि इस पर मेरा अंक 4 आएगा, तो ऐसा निश्चित नहीं कि 4 ही आएगा जब तक आप चक्र को घुमाओगे नहीं। और चक्र जब तक मतलब क्या है स्थिर नहीं हो जाएगा, रुक नहीं जाएगा, तब तक आप मतलब क्या है इसको निश्चित रूप से कह सकते नहीं हो। इसलिए मतलब क्या है ये चांस तत्व पर आधारित घटनाएं होती हैं। जब तक मतलब क्या है इनका यादृच्छिक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक आप इनको बता नहीं सकते कि मतलब ये घटनाएं किस प्रकार की हैं। ये प्रयोग आधारित घटनाएं इनको कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, उपयुक्त प्रदर्शित प्रयोग 1 2 तथा 3 यादृच्छिक प्रयोग हैं। यादृच्छिक रैंडम मतलब एक्सपेरिमेंट माने जाएंगे। यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा निम्नानुसार है, जिन प्रयोगों का निरपेक्ष रूप से समान पर जिन प्रयोग का निरपेक्ष मतलब स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव से बराबर समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया गया हो, उस प्रयोग के समग्र संभवित ऐसे प्रयोग के समग्र जितने भी परिणाम पहले से ज्ञात हो, परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम, जैसे सिक्का है, सिक्के के परिणाम हमें ज्ञात है कि एक सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। परंतु क्या बिना सिक्का उछाले, सिक्का जब तक उछाला नहीं जाएगा, सिक्का धरती पर नहीं गिरेगा, तब तक आप नहीं कह सकते कि हेड आया या टेल आया। तो संभवित परिणाम हमें पहले से पता है कि इसके 2 परिणाम आएंगे, पर संभवित कौन सा परिणाम आएगा वो निश्चित नहीं होता है। उसका अनुमान निश्चित रूप से प्रयोग के पूर्व नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रयोग को हम कौन सा प्रयोग कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। इस परिभाषा से यादृच्छिक प्रयोग के निम्नलिखित लक्षण फलित होते हैं। 2 से 3 लक्षण दोस्तों बताए गए हैं और ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। यादृच्छिक प्रयोग का निरपेक्ष रूप से लगभग समान परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, पुनरावर्तन किया जा सकता है। यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणाम ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका निश्चित रूप से प्रयोग के पूरे अनुमान किया जा सकता नहीं है। यादृच्छिक प्रयोग के अंत में संभावित परिणामों में से कोई एक निश्चित परिणाम मिलता ही है, ऐसा क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि जैसे कि अब सिक्का उछालने का प्रयोग है, तो एक सिक्का उछालोगे 2 परिणाम आएंगे, परंतु सिक्का उछालने के बाद
कोई ना कोई एक परिणाम तो आने वाला है, चाहे वह हेड आए या तो टेल आए। तो दोस्तों आज जो है हमने संभावना की परिभाषा यानी संभावना की प्रस्तावना, यादृच्छिक प्रयोग और निदर्शावकाश से जुड़े हुए मतलब जो प्रयोग हैं उनके बारे में, और संभावना की जो यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा और परिभाषा कैसे फलित होती है उसके बारे में दोस्तों आज हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों कल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक की हम दोस्तों चर्चा करेंगे, इसलिए दोस्तों पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3 और 4 दोस्तों थोड़ा सा आपको रीडिंग करके रखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।